राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस जीके से। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, एक ही जगह पे आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी राजपूत राजकुमारी मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित थी, जिनके गीत भगवान कृष्ण को समर्पित थे? तो वो कौन सी राजपूत राजकुमारी थी जो मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित थी और उनके गीत भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित थे? तो वो कौन थी? तो उनका नाम है मीराबाई। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफ़ी बारी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली पर तोमर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो दिल्ली पर तोमर का आक्रमण 1398 में हुआ था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विसंगति तत्व की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है। तो वो कौन सा विसंगति तत्व है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? तो प्रोटीन की संरचना की व्याख्या पॉलिंग और कोरी ने की थी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन डी के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? तो विटामिन डी के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी के लाभ हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल रक्त कोशिकाएं व्यास में कितनी बड़ी होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं व्यास में 7.5 माइक्रोमीटर्स बड़ी होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्राकृतिक में अनुपातिक है? तो वो कर है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर ध्यान से देखना, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आपको विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण कौन से वाला विकल्प नहीं है बताना है। तो ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाया गया म्यूचुअल फंड उत्पादन विनिर्माण गतिविधियों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है सामान्य रूप से। पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है, तो आपको याद रखना है गरीबी हटाओ नारा जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अचल संपत्ति अधिग्रहण पर सरकार के व्यय को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर, शिक्षा पर या अचल संपत्ति पर व्यय करती है? तो ऐसे व्यय को क्या कहते हैं हम? ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम है? तो उदारीकरण की दिशा में जो कदम होता है वो क्या है? अधिकांश वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना। तो ये एक उदारीकरण के दिशा में एक कदम होता है, इससे उदारीकरण को बढ़ावा मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है 16, अनुच्छेद 16 के अंदर राज्य के अधीन रोजगार के मामले सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 16 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 73वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में जो कथन गलत है वो है, यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 से मेल खाता है। ये वाला कथन जो है गलत है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विभाग भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ा है? तो बुनियादी ढांचे के विकास से आर्थिक मामलों का विभाग जुड़ा है। ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति डैश के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के निर्वाचक आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, वडाला ब्रदर्स डैश गायक हैं? तो वडाला ब्रदर्स सूफी गायक हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो रोंगकर उत्सव कर्बी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादित है? तो हरिप्रिया नंबूदिरी कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है? तो दक्षिण भारत का ओणम त्योहार जो है राजा महाबली की लोक कथाओं से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। तो भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मराठी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। मराठी जो है भारत के अंदर तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ है? तो यह है खादर। खादर जो है गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 67.77% थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आम की वर्षा है, तो आम की वर्षा कौन सी है? तो वो है प्री मानसून वर्षा।
प्री मानसून वर्षा को हम आम की वर्षा बोलते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस खेल की सर्वोच्च राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो ये खेल है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे हैं जीएस और जीके के। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं पीडीएफ में सारे के सारे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ एक ही जगह पे। तो आपको आसानी से सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।